सद्गुरु महाराज की जय। जय मां भगवती गायत्री। आज श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा अध्याय सनिकादिकों के मुख से सुनकर भक्ति का संतुष्ट होना तथा ज्ञान वैराग्य की पुष्टि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि मैं अवश्य ही श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करूंगा। आप कृपया हमें वो स्थान बताइए जहां मैं इसे आरंभ करूं। सनकादिकों ने कहा कि हरिद्वार के समीप गंगा जी के तट पर आनंद नामक एकांत वृक्ष एवं लताओं से संपन्न मनोहर स्थान इस कथा के लिए उपयुक्त है। वहां तुम इसको आरंभ करो। ये सुनकर नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ करने के लिए पहुंचे। साथ में सनकादिक ऋषि भी आए। इस यज्ञ का समाचार सर्वत्र फैल गया, अतः इसे सुनने के लिए भृगु आदि ऋषि, वेद वेदांत आदि शास्त्र, गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, दंडक आदि वन अपने दिव्य स्वरूप धारण कर कथा सुनने के लिए आए। जब इस कथा के आरंभ में शंख ध्वनि हुई तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लग गई। प्रारंभ में सनकादिक ऋषियों ने कहा कि इस पुनीत श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। जहां ये कथा होती है वो स्थान तीर्थ बन जाता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। इस संसार में पाप तभी तक बचता है जब तक वो श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुन लेता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के आधे या चौथाई भाग के भी जपने से उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। इस कथा के लिए कोई समय या दिन निश्चित नहीं है, किंतु कलयुग में चित्त वृत्तियां अधिक काल तक रोकी नहीं जा सकती। अतएव इस कथा को 7 दिन में समाप्त कर देना श्रेष्ठ है। इसको 1 सप्ताह सुनने से ही जप तप योग समाधि और तीर्थाटनादि कर्मों से कहीं अधिक फल प्राप्त हो जाता है। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, श्री कृष्ण जी की कथा का ये श्रीमद् भागवत पुराण सर्वधर्मों में श्रेष्ठ एवं कल्याणप्रद कैसे हुआ? सूत जी ने कहा, जब श्री कृष्ण जी थे तो इनसे उद्धव जी ने ये प्रश्न किया था कि जब आप नर लीला समाप्त कर अपने धाम को चले जाएंगे तो फिर कलयुग में ये गौरूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी चुप हो गए और अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थिर कर अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने कहा, नारद जी ने श्रीमद् भागवत के ज्ञान यज्ञ को 1 सप्ताह में समाप्त करने का जैसे ही निर्णय लिया, वैसे ही भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा कहती हुई अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर यज्ञ में उपस्थित हो गई। ये देख सबको आश्चर्य हुआ। भक्ति ने विनम्रता पूर्वक कहा, मुझे तो इस कलयुग ने नष्ट कर दिया था, किंतु श्रीमद् भागवत की कथा के इस ज्ञान यज्ञ ने फिर मुझे जीवन प्रदान किया है। अथ चतुर्थ अध्याय। चौथा अध्याय सप्ताह कथा में भगवान का आगमन और गोकर्ण व्याख्यान। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, भक्ति ने ऋषियों से पूछा, आप लोग कृपा कर मुझे ये बतलाइए कि अब मैं कहाँ वास करूं? ऋषियों ने कहा, अब तुम वैष्णवों के हृदय में वास करो। जैसे ही भक्ति ने वैष्णवों के चित्त में प्रवेश किया, वैसे ही भगवान विष्णु भी साकार रूप धारण कर भक्तों के चित्त में प्रवेश कर गए। संत कुमारों ने कहा, श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ से दुराचारी मनुष्य का सहज ही उद्धार और कलयुग में मनुष्य कैसे पवित्र हो जाता है, इस संबंध में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जिसमें आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण वेद शास्त्र में पारंगत होते हुए भी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करता था। उसकी धुंधली नामक स्त्री थी। वो उस परिवार में अपनी
धुंधली स्त्री के साथ रहता था। धुंधली अत्यंत रूपवती और गृह कार्य में कुशल थी, किंतु साथ ही वो विवादिनी और बढ़ चढ़कर बातें करने वाली थी। पत्नी में बड़ा प्रेम था, किंतु संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण को बड़ा दुख था। अनेक तपादिक यत्न करने पर भी जब कोई संतान ना हुई तो निराश होकर आत्मदेव वन की ओर चल पड़े। मार्ग में एक सरोवर में जल पीकर वे विश्राम कर रहे थे कि इतने में वहां एक सन्यासी आ गया। ब्राह्मण ने उसे देखकर साष्टांग प्रणाम किया और रो रो कर उससे संतान विहीन होने का अपना दुख कह सुनाया। उसे सुन सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारे कपाल की भाग्य रेखा को पढ़ रहा हूं, तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, अतएव अच्छा हो यदि तुम संन्यास ले लो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मुझे ज्ञान और संन्यास की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास कोई योग बल हो तो मुझे पुत्र पौत्रों का सुख दो। ब्राह्मण के हट करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी स्त्री को खिला दोगे तो उसे पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। फल को लेकर आत्मदेव प्रसन्नता पूर्वक घर आए और उसे अपनी स्त्री को देकर कहा कि इसे खा लो, इससे तुमको पुत्र अवश्य होगा। फल देकर इधर ब्राह्मण देव तो बाहर चले गए, उधर धुंधली अपनी एक सखी से रोकर कहने लगी कि मैं इस फल को खाकर गर्भ धारण नहीं करूंगी, क्योंकि गर्भ से स्त्री को कष्ट ही कष्ट है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा तर्क वितर्क कर उसने उस फल को अपनी गौ को खिला दिया और अपने पति से झूठे ही कह दिया कि मैंने फल खा लिया है तथा मेरे गर्भ रह गया है। दूसरे दिन उसकी बहन आई तो उसने सारा वृतांत अपनी बहन को कह सुनाया। बहन ने कहा, तुम चिंता ना करो, मेरे गर्भ है, इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो तुम्हें दे दूंगी। अंत में ऐसा ही हुआ कि जैसे ही उसे पुत्र उत्पन्न हुआ उसने धुंधली को दे दिया, जिसे लेकर वो सौरी गृह में जा बैठी और अपने पति को बुलाकर कह दिया कि बिना पीड़ा ही पुत्र उत्पन्न हो गया, किंतु मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए मेरी बहन को बुलाकर रख लो जो इसका पालन पोषण करेगी। आत्मदेव के घर पुत्र उत्पन्न होने से सारे नगर में बड़ी प्रसन्नता मनाई गई। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने ही नाम के अनुरूप धुंधकारी रखा। इसके 3 महीने बाद ब्राह्मण की उस गौ को, जिसे धुंधली ने सन्यासी का फल खिला दिया था, एक सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसे और दोनों कान गौ के कान के समान थे। आत्मदेव ने इस बालक का भी सारा संस्कार पुत्रवत किया और इसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक धुंधली की देख रेख में पलने लगे। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी था, किंतु धुंधकारी दुष्ट। बड़ा होने पर धुंधकारी ने धर्महीन अनेक कार्यों को करते हुए एक वैश्या के साथ अपने पिता की सारी कमाई को नष्ट कर दिया। यहां तक कि अपने माता पिता को पीटकर वो घर के सारे बर्तन तक उठा ले गया और सब कुछ कुमार्ग में व्यय कर दिया। ये देखकर आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि इससे अच्छा तो संतानहीन होना ही था। पिता को चिंतित देखकर गोकर्ण ने आकर कहा कि आप व्यर्थ चिंता में पड़े हैं, कौन किसका पुत्र है, आप संतान के लिए व्यर्थ ही ये सारे कष्ट उठा रहे हैं। गोकर्ण की बात सुनकर 60 वर्ष के वृद्ध आत्मदेव को ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वन को चल पड़े। 5वां अध्याय, धुंधकारी का प्रेतत्व वर्णन और गोकर्ण के अनुग्रह से उद्धार। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, पिता के चले जाने पर धुंधकारी पूर्ण स्वच्छंद हो गया। एक दिन उसने अपनी मां को खूब पीटा और कहा कि बतला, गड़ा हुआ धन कहाँ है।
धुंधली ने उसी दिन रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर की ये स्थिति देखकर गोकर्ण से रहा नहीं गया और वो तीर्थाटन को चले गए। धुंधकारी वैश्याओं के जाल में फंस गया था। वैश्याएं उससे धन मांगती और वो स्थान स्थान से चोरी करके धन लाता और उन्हें देता। अंत में वैश्याओं ने ये सोचकर कि ये बात किसी ना किसी दिन खुले बिना रहेगी और ये जब बात खुल जाएगी तो राजा हमारे सारे धन को चोरी का धन समझकर छीन लेगा। अतएव एक दिन रात में वैश्याओं ने धुंधकारी को जब वो सोया हुआ था तो गला दबाकर मार डाला और वे वैश्याएं किसी दूसरे नगर को चली गईं। उधर तीर्थाटन में गोकर्ण को जब धुंधकारी के मारे जाने का समाचार मिला तो वो अपने नगर में लौट आया और जब वो अपने घर में रात में सोया था तो धुंधकारी प्रेत बनकर गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण के पूछने पर उसने रो रो कर अपनी दुर्गति कही और प्रार्थना की कि हे भाई, मेरा किसी प्रकार से उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार पाकर मैंने गया में तुम्हें पिंडदान दे दिया था। यदि इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो कहो और क्या उपाय करें। अच्छा, इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ, कल मैं इस पर विचार कर तुम्हारे उद्धार का कोई यत्न करूंगा। दूसरे दिन प्रातः काल होने पर गोकर्ण ने सारा वृतांत अपने नगरवासियों से कहा और पूछा कि इसके उद्धार का कौन सा उपाय करूं। सबने निश्चय किया कि इसका उपाय सूर्य भगवान का आवाहन कर उनसे पूछा जाए। महाज्ञानी गोकर्ण ने आवाहन पर सूर्य भगवान को आने में देर न लगी और आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह भर करो तो धुंधकारी प्रेतत्व से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने दूसरे दिन से ही श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ कर दी, जिसे सुनने के लिए सभी लोग आए और धुंधकारी भी वहां आया, किंतु प्रेत रूपी वायु था, इसीलिए वो कहां बैठता। वो ज्ञान मंडप में गड़े हुए बांस के सबसे नीचे के पोर में जा बैठा और संध्या समय जब वो यज्ञ स्थगित होता तब उस बांस की एक गांठ तड़ाक से फूट जाती और इसी क्रम से 7 दिन चलता रहा। अंतिम दिन जब यज्ञ का विसर्जन हुआ तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने भाई गोकर्ण के सामने आकर उनकी प्रार्थना करने लगा। उसी समय स्वर्ग से सजा हुआ एक विमान उतरा जिस पर धुंधकारी को बैठा लिया गया। गोकर्ण ने कहा कि हे देवदूतों, कथा तो बहुत से लोगों ने सुना है, किंतु फल धुंधकारी को ही क्यों मिल रहा है। विष्णु के पार्षदों ने कहा, इसका एक कारण है। यद्यपि कथा का श्रवण बहुतों ने किया, किंतु मन कथा में एकाग्र सभी ने नहीं किया है। इसके अतिरिक्त धुंधकारी ने सप्ताह भर निर्जल व्रत किया है, अन्यों ने भोजन किया है, अतएव फल में भेद है। ऐसा कहकर विष्णु के पार्षद धुंधकारी को लेकर गोलोक चले गए। दूसरे वर्ष श्रावण के महीने में गोकर्ण ने श्री मद्भागवत की कथा का सप्ताह श्रावण मास में फिर आरंभ किया। इस बार नगर के सारे निवासियों ने एकाग्र चित्त और निर्जल व्रत रह कथा को मन से श्रवण किया। कथा समाप्त होने पर विष्णु भगवान स्वयं विमान लेकर आए और गोकर्ण के साथ सारे नगर निवासियों को, यहाँ तक के चांडाल और कुत्ते को भी विमान में बैठा अपने लोक चले गए। हे नारद जी, इस कथा से श्री भगवान का महात्म्य अच्छी तरह समझ लो। शांडिल्य मुनि आज भी चित्रकूट में इस कथा का पाठ नित्य करते हैं। जो भी इसका नित्य पाठ करेगा वो आवागमन से मुक्त हो जाएगा। अथ षष्ठ अध्याय, 6वां अध्याय, भागवत सप्ताह विधि वर्णन तथा महात्म्य। संत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूं, ध्यान देकर सुनो। इसके लिए आषाढ़ मास से अगहन मार्गशीर्ष तक उपयुक्त समय है। इनमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। ये विचार कर लेने के बाद धनवानों
सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहां कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोरण आदि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य विद्वान, ब्रह्मचर्य तथा पाखंड रहित होना चाहिए। कथा सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सप्ताहभर जप कराना चाहिए। कथा के बीच में मल मूत्रादि बाधक ना हो, इसीलिए यदि सप्ताहभर उपवास ना रखा जा सके तो केवल हविष्यान्न पर ही रहे। किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुन आदि शाक एवं मांस इत्यादि बिल्कुल ही त्याग देवे। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करें। यदि श्रोतागण व्रत हो तो गीता पाठ द्वारा, और यदि गृहस्थ हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन करें। यज्ञ में कुछ ना कुछ दोष रह ही जाता है, इसलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्रनाम का पाठ होना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार सनत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा की विधि और महात्म्य बताकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिसे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वे सुनत कुमार आदिकों की प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी वहां आ पहुंचे और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना ही है। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिसकी समता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। उसी समय बलि, उद्धव और अर्जुन के साथ वहां प्रहलाद भी उपस्थित हुए। फिर क्या था, प्रहलाद जी ने विष्णु भगवान का गुणानुवाद गाने, उद्धव झांझ बजाने और नारद जी वीणा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। उन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल ये चाहते हैं कि जहां भी कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो वहां आप पधारें। भगवान ने एवमस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से तथा गोकर्ण से धुंधकारी और सनत कुमार ने नारद जी से कब कहा, ये मुझे बताइए। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भाद्रपद की नौमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी से और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को सनत कुमार जी ने नारद जी से कही थी। हे शौनक, इस कथा के महात्म्य को तुमसे कहाँ तक बताऊं? जो सुनते हैं उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।